Hello and welcome. We are discussing about the classification of thermodynamic process on the basis of the conditions of a state variables. Earlier we discussed isothermal process, reversible and irreversible process. In today's sessions we are going to discuss about isobaric process and isochoric process. Okay. Iso का मतलब होता है constant, same, equal, and this term bar is nothing but the measurement of pressure. प्रेशर का एक यूनिट है. दैट मीन्स ऐसी प्रोसेस की जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस. और कोरिक इज रिलेटेड विथ वॉल्यूम. तो ऐसी प्रोसेस की जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसो. ओके, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस. नाउ एज द प्रेशर इज कांस्टेंट, द चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो. प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर जीरो रहेगा. और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो. ओके, आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं. सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर की जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो सिंपल एग्जांपल है आइसोबारिक प्रोसेस का. आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि एक कंटेनर है which is having a well airtight lid on the top of that container, कि जिसमें आपने गैस वगैरह enclosed किए, so that the volume of that chamber or the container will be fixed. तो आइसोकोरिक प्रोसेस इस तरह से आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं. Now as the pressure is constant, here a Charles law will be applicable. If the system is a gas, that means चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट. नाउ एज द वॉल्यूम इज चेंजिंग, सपोज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, देन वर्क डन विल नेवर बी जीरो. क्योंकि अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ वहां पे वर्क डन होता है. दैट मीन्स वर्क डन विल नॉट बी जीरो. ओके, नाउ एज द volume is increasing, temperature will also increase. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होगा. ओके, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट विल नॉट बी जीरो. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी जीरो, क्योंकि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो इस तरह से आइसोबारिक प्रोसेस में ये जो तीन क्वांटिटी है दैट विल नेवर बी जीरो. वो नॉन जीरो क्वांटिटी रहेगी, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा. ओके, तो की पॉइंट आपको याद रखना है, डेल्टा पी जीरो रहता है. अगेन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. इफ इट इज अ गैस, देन वर्क डन विल नॉट बी जीरो, अमाउंट ऑफ हीट will not be zero and change in internal energy will not be zero. अगर आइसोबारिक प्रोसेस आपको पीवी डायग्राम से रिप्रेजेंट करनी है तो उसका नेचर किस तरह से रहेगा, देखिए. लेटर ऑन वी विल डिस्कस आइसोकोरिक प्रोसेस. तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम इस तरह से रहेंगे. हियर इट इज अ वॉल्यूम, हियर इट इज अ प्रेशर. सपोज एक आइडियल गैस है या गैस एज अ सिस्टम कंसिडर करते हैं कि जिसका इनिशियल वॉल्यूम है बी आर, कि उस टाइम उसका प्रेशर सपोज पी आई था, इनिशियल प्रेशर. नाउ सपोज दैट आइडियल गैस इज एक्सपांडिंग बाय प्रोवाइडिंग अ हीट, कि जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट देयर एज इट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस. तो वी आई इनिशियल वॉल्यूम के लिए इनिशियल प्रेशर पी आई था, फिर वॉल्यूम आई इज इंक्रीजेस टू वी एफ. उस टाइम भी उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही था. इनडायरेक्टली सपोज दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ दैट प्रोसेस एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन और फाइनल स्टेट. देन दिस ए बी लाइन रिप्रेजेंटिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट में पहुंचे, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. ओके, इस तरह से दिस इज द पाथ ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. हियर दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस या एक्स एक्सिस हम बोलेंगे. नाउ द एरिया, दिस इज द शेडेड रीजन. The shaded region or the area below this horizontal line AB
is representing the amount of work done while the gas is expanding from initial volume Vi to final volume Vf. So this shaded region is nothing but the amount of work done. Okay. So this is the representation of PV diagram in isobaric process. This PV diagram is also known as a isobar. What about thermodynamics in isobaric process? कि thermodynamics इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे आप, कि जिससे आप वर्क डन या अमाउंट ऑफ हीट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से रहेगा वो हम देखते हैं। इसके लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, आइडियल गैस एज अ सिस्टम विच इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, कि जिसका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम Vi है, सो Vi इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट आइडियल गैस, देन Vf इज द फाइनल वॉल्यूम, let Ti is the initial temperature of that ideal gas and Tf is the final temperature, and P is the pressure which is constant here, as the process is isobaric process. Now we know the formula work done, that is PdV. dV means change in volume, so it will be Vf minus Vi. Now this equation can be replaced by ideal gas equation. तो ideal gas equation हमें पता है, ideal gas equation है PV equal to nRT। तो हम ये जो टर्म है वो रिप्लेस करेंगे nRT से, so this can be written as nRT। N is the number of mole of a gas, R is a gas constant, T is the temperature, absolute temperature. So it will be P into V, so PV equal to nRT. Now as there is initial temperature and final temperature, like initial volume and final volume, तो हमें टेम्परेचर भी उसी पैटर्न में लिखना पड़ेगा, so T minus Ti. So this is the work done. This is equation number 1. Change in internal energy delta U is given by N CV into T, where N is again the number of mole, CV जो है उसे हम कहेंगे specific heat at constant, V stand for volume, और एक रहता है CP जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द सिस्टम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, हीट जो है स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि आपके पास सपोज 1 kg गैस है और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो आप उस सिस्टम को कितना हीट प्रोवाइड करेंगे, that amount of heat is known as the specific heat. And suppose all this process is occurring at a constant volume, then it is known as the specific heat at constant volume. And same is the definition for the CP. अगर ये सभी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही तो उसे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे। ओके, सो दिस फॉर्मूला विल बी डेल्टा U इक्वल टू N CV, और टेम्परेचर जो है वो आपको चेंज इन टेम्परेचर लेना है, दैट इज Tf माइनस Ti। ओके, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन 1 and 2 इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पता है, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। तो हम ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो दैट विल बी, या ये इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट Q विल बी डेल्टा U प्लस W, कि जिसमें हम डेल्टा U की वैल्यू ये पुट करेंगे। सो Q इक्वल टू डेल्टा U है N CV Tf माइनस Ti R Tf माइनस Ti। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं ये टर्म Tf माइनस Ti, यहाँ पे भी है, again N will be outside. Okay, so this equation further can be written as
Q equal to N TF TI, N TF TI in the bracket. ओके, स्पेसिफिक हीट का रिलेशन इस तरह से है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R रहता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट रहता है. ओके, नाउ सपोज दिस टर्म इज ट्रांसफर देयर, सो Cp इक्वल टू Cv प्लस R. तो Cv प्लस R यहाँ पे जो टर्म है दैट इज नथिंग बट Cp. ओवरऑल हम Q जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, N TF माइनस TI, यहाँ पे ये ब्रैकेट है. ओके, और ये जो है Cv प्लस R विच इज नथिंग बट Cp. तो इस तरह से हमें फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से मिला अमाउंट ऑफ हीट का, दैट इज Q इक्वल टू Cp इज राइट डाउन इन द फर्स्ट, सो Cp N TF minus TI. So this is the final equation. This equation represents that amount of heat is providing to the system in isobaric process is utilized to do the work and as well as to increase the temperature. Number one, to do the work, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन विल बी टेकन प्लेस देयर, एंड to increase the temperature. ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपको क्या क्या की पॉइंट्स याद रखना है? डेल्टा P इज इक्वल टू 0, देन सेकंड डेल्टा U, Q एंड W विल नॉट बी इक्वल टू 0. ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी रहेगी. अबाउट द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी वैरी होगा. अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी यूटिलाइज्ड एज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड टू डू द वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन. और फिफ्थ जो है इट इज रिलेटेड टू वर्क डन. वर्क डन आप आइसोबारिक प्रोसेस में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, P इंटू डी. ओके, नाउ मूविंग टू आइसोकोरिक प्रोसेस, कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. तो ऐसी प्रोसेस कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कंटेनर है एंड दिस कंटेनर कंटेनिंग अ गैस एंड दिस गैस इज एनक्लोज्ड बाय मींस ऑफ एयर टाइट लीड प्लेसिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस कंटेनर. तो इस तरह से आप अगर इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वॉल्यूम जो है उस गैस का वो कांस्टेंट रहेगा. तो डेल्टा V जो है वो 0 रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा V जो है वो 0 रहेगा. नाउ एज डेल्टा V इज 0, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है या डिक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन जो है दैट विल बी 0, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला वर्क डन P इंटू डेल्टा V. तो डेल्टा V अगर 0 है दैट मीन्स वर्क डन 0. तो याद रखना है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो 0 होता है. एंड व्हाट अबाउट हीट प्रोवाइडेड, दैट विल बी, फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W. सो W 0 है, सो Q माइनस 0. ओवरऑल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा U. दैट मीन्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट इज ओनली यूटिलाइज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो इस तरह के प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है. तो सिंपल है. नाउ एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड सपोज वी आर कंसिडरिंग द सिस्टम एज अ गैस, देन Gay-Lussac law will be applicable to this process. This said that pressure is directly proportional to T for the fixed mass of a gas. T means the pressure of the gas is directly proportional to the temperature of the gas, where V is constant, volume is constant. पॉइंट में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V 0 होता है, वर्क डन जो है वो 0 होता है, अमाउंट ऑफ हीट इज ओनली यूटिलाइज्ड टू डू the change in internal energy of the system,
that is delta U, and fourth one pressure is directly proportional to temperature, and as delta T is not equal to 0. तो ये कुछ key points है that is related with the isochoric process. Okay, so I think we should stop here. The remaining thermodynamic processes we shall be continuing in the next class. Okay.